हेलो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है जो कि वर्कशीट नंबर 50 है। ये सब्जेक्ट मैथ्स की है। आज की डेट है 1 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये हैं 24। One day the teacher asked to form lines such that every line has same number of the students. एक दिन टीचर ने क्या बोला कि बच्चों आप इस तरह के लाइन बनाइए कि हर लाइन में बराबर बच्चा हो। So we made 4 lines of 6 students each. चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरह से लाइंस बनाई। ये लाइन नंबर 1 और हर लाइन में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6। ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। इस तरह से हमारे पास 4 लाइंस हुई और हर लाइन में 6 स्टूडेंट्स बैठ गए। Then a student said that we could even make 6 lines of 4 students each. तब एक बच्चे ने कहा कि हम 6 लाइनें भी बना सकते हैं जिसमें कि हर लाइन में 4 बच्चे हों। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ये फर्स्ट लाइन है 4 स्टूडेंट्स की। इसी तरह से ये सेकंड लाइन जिसमें भी 4 स्टूडेंट्स हैं। ये थर्ड लाइन बन गई। ये फोर्थ लाइन, इसमें भी 4 स्टूडेंट्स हैं। फिफ्थ लाइन में भी 4 स्टूडेंट्स हैं और ये लास्ट 6th लाइन में भी 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इस तरह से हमारे पास हो गई लाइन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 और हर लाइन में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। The teacher mentioned that yes, there could be multiple ways to form the lines. We discovered the following ways one by one. देखिए, यहाँ स्टूडेंट्स ने कुछ और भी लाइन सजेस्ट करी, जैसे कि एक लाइन में 24 यानी 24 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अगर हम 24 स्टूडेंट्स को इस तरह सीधी लाइन में बैठा दें और अगर हम 3 लाइंस बनाएं तो उसमें 8 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। देखिए इस तरह से 3 लाइनें बनाई हैं और हर लाइन में 8 बच्चे हैं। अगर 6 लाइन बनाएं तो उसमें 4 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। 4 लाइंस में 6 स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ 6 लाइंस हैं और हर लाइन में 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और 12 लाइंस में 2 स्टूडेंट्स। अब देखिए इन पिक्चर्स की हेल्प से हमें पता चलता है कि जैसे कि अगर ये 3 लाइंस हैं और यहाँ हर लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं। तो इस क्लास में कुल टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 24। अगर एक भी बच्चा यहाँ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता है तो हम कहेंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे? 3 and 8। देखिए फैक्टर्स हम किसे कहते हैं? A factor is that number that divides the given number without leaving any remainder. फैक्टर वो नंबर है जो कि अगर जो गिवन नंबर है उससे उसको डिवाइड किया जाए तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स आ रहे थे और यहाँ पर जो लाइंस थी वो 3 थी और गिवन नंबर हमारा कितना है? 24। तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं। 3 8 जा 24 और रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं। सेम इसी तरह से अब हम 8 को डिवाइड करके देखते हैं। हमारा गिवन नंबर है 24 और डिवाइड करेंगे 3 से तो ये आएगा 3 8 जा 24 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर 24 के जो फैक्टर्स दिए हुए इसने ये 8 और 3 हैं। हमने लाइंस को कुछ और भी तरह से अरेंज करके बनाया था। जैसा हम देख सकते हैं हमने 2 लाइनें बनाई थी जिसमें हर लाइन में 12 स्टूडेंट्स थे। उसके अलावा हमने 3 लाइंस बनाई थी जिसमें 8 स्टूडेंट्स थे। 4 लाइंस जिसमें 6 स्टूडेंट्स थे।
तो अगर हम इस गिवन नंबर को इन फैक्टर्स से डिवाइड करके देखें तो ये पूरा अगर डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। पहले हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 24 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आया 12। ठीक है, इसी तरह से अब हम लेते हैं 3 और 8 को। क्या ये भी 24 के फैक्टर्स हैं? देखिए 3 को डिवाइड किया तो आया 3 8 जा 24, पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी कि ये भी 8 और 3 दोनों ही क्या है 24 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है 6, 4 एंड 6। तो इसमें क्या है कि अगर हम पहले 4 को जो गिवन नंबर है उससे डिवाइड करते हैं तो यह आया 4 6 जा 24। तो हम कहेंगे कि ये जो 4 है ये क्या है, इसका गिवन नंबर का फैक्टर है। इसके बाद हम 6 को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये 6 भी इसका फैक्टर है। देखिए 24, इसको डिवाइड किया 6 से तो आ गया 6 4 जा 24। तो हम कहेंगे कि 6 और 4 ये दोनों ही इस गिवन नंबर के या 24 के फैक्टर्स हैं। हम कह सकते हैं कि अ फैक्टर इज़ दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। इन लाइंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जो 24 के फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। 1 जिसको डिवाइड किया तो 24 आया, 2 जिसको हमने डिवाइड किया तो कितना आया 12 आया, 3 को जब हमने 24 से डिवाइड किया तो 8 आया और 4 को जब हमने 24 से डिवाइड किया तो 6 आया। तो ये सभी 24 के फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। लेट्स ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। देखिए यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के आपको फैक्टर्स करने हैं। पहला है 42, 60, 55, 47 एंड 98। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहला नंबर हमारे पास था 42। अब हम एक एक करके अलग अलग नंबर से 42 को डिवाइड करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यानी कि 1 को लेते हैं। जब हम इसे 1 से डिवाइडेड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये आता है 42, क्योंकि हमें पता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे हम किसी चीज़ को डिवाइड करें तो उतना ही नंबर आएगा। तो इसका फैक्टर हुआ 1 और 4। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 2, इसे डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 21 और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसके फैक्टर हुए 2 और 21। इसी तरह से अब हम तीसरा नंबर यानी 3 को लेंगे। 3 से डिवाइड करने पर आता है 14 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो इसके फैक्टर हुए 3 और 14। इसी तरह से अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर ये पूरा नहीं कटता और इसमें रिमाइंडर बचता है 2, इसीलिए 4 42 का फैक्टर नहीं है। अब हम अगला नंबर चेक करते हैं, नंबर 5। 42 को 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आता है, इसलिए 5 42 का फैक्टर नहीं है। अब हम अगला नंबर लेते हैं 6। 6 7 जा 42, ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए 6 इसका यानी 42 का फैक्टर है, 6 और 7 दोनों। अब 7 से यहाँ हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 7 42 का फैक्टर होता है।
इसलिए हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं। 8 5 जा 40। यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आया 2, तो यानी कि 8 जो है वो 42 का फैक्टर नहीं है। यहाँ देखते हैं कि 42 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए जब हमने 1 से डिवाइड किया था तो आया था 42। इसके बाद जब हमने 2 से किया तो कितना आया 21। जब 3 से किया तब ये आया 14। जब हमने इसको 4 से 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, ये आया 7। तो अब देखिए कि 42 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 2 3 6 7 14 21 और 42। अब देखिए इसी तरह से मैंने 60 55 47 और 98 के भी फैक्टर्स निकाले हैं। सेम ऐसे ही आपको भी अपनी कॉपी में करने हैं।